आप ज्वाइन हुए हैं, साथ में मनीष कश्यप जी भी ज्वाइन हुए हैं, उनके साथ साथ रितेश पांडे जी भी ज्वाइन हुए हैं। तो जिस अनुसार से सोच के इसमें जुड़े हैं, जो बात सुन के जुड़े हैं, अगर थोड़ा सा भी कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा भी कटौती होगा, अगर बात इनकी बदली दिखेगी, पार्टी का रूल रेगुलेशन चेंज होगा, तो उसी वक्त इस पार्टी से इस्तीफा देंगे। स्वराज पार्टी उन लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिनके फैंस फॉलोइंग्स ज़्यादा है। मनीष कश्यप जी को कौन नहीं जानता है ना? रितेश पांडे जी को भी कौन नहीं जानता है? चुनाव नजदीक आते आते एक पर एक बड़े चेहरे इसमें आने वाले हैं। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। हमारे सामने एक बार फिर से रामाधार सिंह जी विराजमान है और आज हम इनसे कुछ तीखे सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले भैया हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। कैसे हैं? ठीक है। और जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले सवाल ये करें, उसके बाद अच्छा इसी पे हम सवाल करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तीसरे विकल्प के तौर पर प्रदेश में आया है, अगर हम लोग एक अंग बन के भी उसका साथ दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्य मतलब पूर्ण व्यक्ति समझूंगा, या हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि एक अच्छे व्यक्ति, एक सच्चे ईमानदार और अच्छे सोच के व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ज्वाइन हुए हैं, साथ में मनीष कश्यप जी भी ज्वाइन हुए हैं, उनके साथ साथ रितेश पांडे जी भी ज्वाइन हुए हैं जी। और ऐसे कितने चेहरे हैं जो अभी जन स्वराज में शामिल होने वाले हैं? बहुत सारे लोग जो इनकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, वो लोग स्पष्ट इसमें ज्वाइन करेंगे। इन लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, प्रशांत जी अच्छे सोच लेके चल रहे हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। ये रितेश पांडे हो गए, या मनीष कश्यप जी हो गए, या मैं हो गया, या आने वाले और भी जो लोग होंगे जो अपने आप को चाहते हैं कि नहीं, बदलते बिहार में मेरी भी एक योगदान हो। जिस तरीके से देश आज़ादी में कितने लोगों ने योगदान दिया है, उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, तो हमारा बिहार बदलेगा। तो आज जो लोग हम लोग साथ देंगे, उनका भी नाम एक अच्छे स्थान में लिखा जाएगा। क्या आपने बदलते बिहार में आप लोगों ने कंधा लगाने का काम किया है, इनकी सोच अच्छी है। आगे मैं एक बात फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इनकी सोच थोड़ी सी भी बदलेगी, या हम लोग जिस अनुसार से सोच के इसमें जुड़े हैं, जो बात सुन के जुड़े हैं, अगर थोड़ा सा भी कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा भी कटौती होगा, अगर बात इनकी बदली दिखेगी, पार्टी का रूल रेगुलेशन चेंज होगा, तो उसी वक्त इस पार्टी से इस्तीफा देंगे और स्वयं चीजों को मजबूती से खड़ा करेंगे, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। बिल्कुल, ये तो आपकी सोच है और बाकी के जितने भी ज्वाइन किए हैं उन लोगों की भी सोच होगी। और इसी तरीके का अगर सर हर एक कैंडिडेट अगर सोच रखता है, तो वाकई में बिहार 100% बदलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कमेंट्स भी करते हैं, कहते हैं लोग कि जन स्वराज पार्टी उन लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिनके फैंस फॉलोइंग्स ज़्यादा है, फेस वैल्यू ज़्यादा है। आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का फैंस फॉलोइंग है, अच्छा खासा आपके फॉलोअर्स हैं। मनीष कश्यप जी को कौन नहीं जानता है ना? रितेश पांडे जी को भी कौन नहीं जानता है? ऐसे ऐसे चेहरों को जन स्वराज पार्टी शामिल कर रही है, क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक वो उन्हीं को सिलेक्ट करे जन स्वराज जो कि पब्लिक चाहती है और ईजी वे में जीत जाए। देखिए, हर पार्टी का एक अपना रूल रेगुलेशन होता है। जन स्वराज का रूल रेगुलेशन है कि सही सोच, सामूहिक प्रयास जो व्यक्ति कर रहा है उसको इस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सामूहिक प्रयास आप कह सकते हैं कि दूसरे का दुख में शामिल होना सामूहिक प्रयास होता है। सही सोच मतलब आप अगर जीवन में अच्छे सोच लेकर चल रहे हैं, अब आपका ये है कि नहीं, मेरे कार्यों से और लोगों को फायदा हो रहा है या आने वाले समय में फायदा होगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है। पार्टी अच्छी है, सोच अच्छा लेके चला है, और इसमें मेरे ख्याल से आप देखिएगा, चुनाव नजदीक आते आते एक पर एक बड़े चेहरे इसमें आने वाले हैं। अच्छा जी। जो समझ चुके हैं प्रशांत किशोर को, या विचारधारों से प्रभावित हुए हैं, या किसी कारणवश वो रुके हुए हैं, किसी पार्टी में वो रुके हुए हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत तेजी से लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। जी। अच्छा, ये आप जन स्वराज में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप जीतते हैं तो क्या आप जन स्वराज में ही रहिएगा या फिर कोई पार्टी चेंज कर लीजिएगा? अरे भाई साहब, पहले टिकट तो मिल जाए। ये टिकट मिल जाए वो तो मिलेगा, क्योंकि आपकी जिस तरीके से कार्यशैली है, जिस तरीके से पब्लिक आपको चाहती है, उस कंडीशन में तो जाहिर सी बात है आपको विधानसभा का टिकट 100% मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से इनका जब जन सैलाब उमड़ता है, वाकई में देखता हूं मैं, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, तो वाकई में लगता है ऐसा कि सारी पब्लिक इनके पास आ गई है और शायद इनको ही जिताएगी, ऐसा कुछ लगता है।
मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, सब लोग को लगता है, लेकिन एक पार्टी का रूल रेगुलेशन होता है। हमारी पार्टी का एक रूल रेगुलेशन है, इसमें प्रत्याशियों ने पहले फॉर्म भर चुका है। मेरे सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12-13 लोगों ने फॉर्म भरा है, जनसुराज से इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने के लिए। उन सब लोगों का चयन सर्वे हो रहा है, उन सब लोगों का कार्य देखा जा रहा है, उनकी क्षमताएं देखी जा रही है, सभाएं हो रही है, उन लोग को द्वारा सभाएं करवाई जा रही है, किस सभा में कितने लोग की उपस्थिति हो रही है। इन सब मतलब चीजों को पार करने के बाद यहाँ पे सर्वे टीम आएगी। सर्वे टीम में अगर मेरा नाम आता है तो संभवतः मुझे टिकट मिल जाएगा। टिकट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगा तब भी मैं ईमानदारी से इसके साथ खड़ा रहूंगा, कल भी, आज भी और मतलब आपका यही कहना है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तब भी, जीतता हूं तब भी, या फिर किसी भी कंडीशन में जनस्वराज को नहीं छोड़ना है। हाँ, अच्छे सोच ये लेके चल रहे हैं। हाँ। इनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। बदलते बिहार में इनका हर कदम में साथ देने का मैंने संकल्प लिया है। हाँ। आगे भी दूंगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इसमें कहीं से मैं पीछे भी रह गया टिकट की दावेदारी में, तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। मुझे इस बात का खुशी होगा कि हमसे बेहतर विकल्प, हमसे बेहतर लोगों ने उसको सर्वे में लाया है, तो हमसे बेहतर अच्छा कार्य भी करेगा। ऐसा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्म हूं, श्योर हूं। हमारी पार्टी का रूल रेगुलेशन है, उसके तहत अगर मैं पास हो जाऊंगा तो किसी काटने का सवाल ही नहीं है। लोगों का आशीर्वाद है कि मेरे साथ रहेगा। ये तो आपकी ईमानदारी है और आप ईमानदारी से ये बात बोल रहे हैं जी। लेकिन जैसा कि एक जो हमारे बहुत ही बेहतरीन बिहार के पत्रकार हैं महोदय हैं मनीष कश्यप जी, बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से रैली करते हैं और बाकी के अपोनेंट्स पार्टियों को खूब ज़बरदस्त तरीके से बोलते भी हैं। उसके बाद बीजेपी से भी कट कर लेते हैं और अब जन स्वराज में शामिल हो जाते हैं। फिर पता चलेगा कि जन स्वराज टिकट देती है, जीत जाते हैं, उसके बाद फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है आज पब्लिक को बताइए। बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि उनका स्वागत है, रहेगा। अगर वो ईमानदारी से आए हैं इस पार्टी में साथ देने, तो मैं चाहूंगा कि भाई इस पार्टी का नेतृत्व अच्छे से करें। आगे कर भी रहे हैं। और मनीष जी एक ईमानदार और बहुत साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, लोगों का आवाज बना है, लोगों की मुद्दाओं को एकदम ओपन करके रखा है। एक पुल से लेके पुलिया तक दिखाने का काम किया, गलत तरीके से काम को उन्होंने एकदम बेहिचक तरीके से लोगों के बीच में रखा है। तो मैं बहुत उनका स्वागत करता हूं कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। और आने वाला समय में अब उनका डिसीजन क्या होगा उनकी विचारधारा पर, लेकिन मैं जितना जानता हूं वो पार्टी से प्रभावित होकर आज उनको किसी ने सहारा बनने का काम किया है तो उनको बदलना नहीं चाहिए।